बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत इस वक्त बंद गली में दाखिल हो चुकी है। ओछे हथकंडों से इमरान खान की अवामी मकबूलियत को दबाने की कोशिश होती है और बिलावल जरदारी ने आज हुकूमत से अलहदगी की जो धमकी दी है उसके पीछे कहानी क्या है, और चौधरी शुजात हुसैन भी पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। पीडीएम हुकूमत पर अब खतरात के साए गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अवामी ताकत से इस वक्त हर कोई घबरा चुका है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन साथ ही डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी डराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। FIA मुतारक है। इस हवाले से भी आम खबर आपके सामने रखनी है। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और आज जितना पुलिस ने वहां पर नोटिस सर्व किए, गिरफ्तारी का माहौल बना, लेकिन खुद राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी सामने आए हैं। उस हवाले से पुलिस की क्या फुर्ती है, इसी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे इस्लामाबाद पुलिस ने एक यू टर्न लिया है और बताया है, चूंकि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यकीन दहानी करवाई है कि इमरान खान अदालत पेश होंगे, तो इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनको अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन अब रात गए कुछ भी हो सकता है, इसलिए जमान पार्क के अंदर कारकुनान को अलर्ट कर दिया गया और लाहौर के गिरदो नवाज से भी कारकुनान को बुला लिया गया है ताकि रात को कोई इस तरह का काम ना किया जाए। लेकिन एक तरफ आप देखिए किस तरह दोहरा मयार है। इक्तदार के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको कोई इदारा पूछता नहीं है, बल्कि अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ हुए और एक बिल्कुल अजीब किस्म का धंधा हुआ पाकिस्तानी कौम पर। एक तरफ महंगाई का जो बोझ है वो पूरी पाकिस्तानी कौम पर लाद दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो करप्शन के बादशाहों के सारे केसेस माफ होते हैं। अब राना सनाउल्लाह जो है उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा है। मुकदमा सही है गलत है वो एक अपनी जगह है, चूंकि जिस तरह उन्होंने जुल्म सितम किया 25 मई को और दीगर जो मौके पर, तो ये एक मुकदमा दर्ज हुआ गुजरात इंडस्ट्रियल जो थाना है स्टेट फेज 2 के अंदर। और इस मुकदमे के अंदर ये है बाअदालत जनाब राना जैद इकबाल साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और इंसदाद दहशतगर्दी गुजरांवाला डिवीजन गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये मुकदमा नंबर 248/23, ये मोरखा 5/8/2022, बल्कि ये 22 है, 248/22, इस मुकदमे के अंदर 186 सेक्शन लगाया गया PPC का और उसके साथ 353। अब यहां पर जो है वो बताया गया है कि ये सरकार बनाम राना सनाउल्लाह है। वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। DPO गुजरात जो है उनको कहा गया है कि इनसे वारंट की आप तकमील करवाएं, यानी इनको आप लेकर आए अदालत के अंदर, आपने पेश करना है। यानी एक तरफ इमरान खान के वारंट जारी होते हैं तो पूरा आज जियो न्यूज जोर लगा रहा था, वो बता रहा था, वो मुनीब वो और शाहजेब खानजादा और बाकी लोग कि इमरान खान को कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए। वो क्यों डर गए हैं, वो भाग गए हैं। लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह जो है वो सरेआम दनाता फिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये वारंट बताते हैं कि इसके अंदर जो है वो पेश भी यहां पर नहीं हुए हुए। ये हारगा मुसम्मी मुल्जम राना सनाउल्लाह वालशेर मोहम्मद कौम राजपूत सकना मकान नंबर 12 समनाबाद फैसलाबाद का ये एड्रेस है और वो इन पर ये इल्जाम पाया गया, लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप मुसम्मी मुल्जम राना सनाउल्लाह वल्द शेर मोहम्मद कौम राजपूत मजकूरा गिरफ्तार करके हमारे रूबरू पेश करें। और ये भी आपने 27 यानी 7/3/2023 को 7 तारीख को राना सनाउल्लाह को भी 7 तारीख यानी परसों वारंट गिरफ्तार करके पेश करें। लेकिन कोई आपने देखा कहीं मूवमेंट हुई हो, कहीं DPO गुजरात मुतहरक हुआ हो, कहीं मीडिया ने इसका जिक्र किया हो? तो क्या ये कानून के सामने सरेंडर करना ये सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है? ये इन हुकूमती लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? फिर अरबों रुपए के करप्शन केसेस माफ हुए और उस पर जो खामोश रहे उन कम अज कम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए इस पूरे मामले पर बात करते हुए। और वो इतनी बेशर्मी और दुटाई के साथ यहां पर अरबों रुपए का NRO हुआ और हमने देखा नैब तरमीम हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस है, उस पर आप बात जो नहीं कर रहे उनको कम अज कम इस तरह की जो बात है मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। मसला ये नहीं है PTI के अंदर भी किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, यहां जिन्होंने करप्शन के केसेस माफ करवाए हैं। क्योंकि हमारा आवाम का मसला जो है वो तो ये है कि टैक्स पेयर का पैसा खाया गया है, जिसकी वजह से एक तरफ जो है उल्टा वो आप आवाम पर पूरा महंगाई का बोझ डाल देते हैं
اب کس طرح گھبراہٹ ہے؟ ایک طرف پیمرا جو ہے انہوں نے نوٹس جاری کیا فوری طور پر، آج عمران خان نے جو تقریر کی ہے اور وہ کہا کہ عمران خان نے اداروں کی توہین کر دی ہے اور اداروں کے خلاف کمپین ہے، لہذا اس لیے عمران خان کی جو تقریر ہے وہ نشر نہیں کرنی۔ اب بتائیے پیمرا جیسے ادارے کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ یعنی وہ ادارہ جو مریم نواز تقریر کرے وہ ججز کے خلاف، حاضر سربست ججز کے خلاف، تو وہ ان کے خلاف جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس اعجاز الحسن، چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس صاحبان، سابق آرمی افسران، تو مریم نواز کو تو پیمرا لائسنس جاری کر رہا ہے، تصاویر جاری ہوئی باقاعدہ ان ججز کی، تو کیا غیرت جاگی ہے کسی کی وہاں پر بیٹھے ہوئے بندے کی؟ تو یہ دوہرا معیار ہے، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں یہ فاشزم ہے، اور اس کی وجہ سے اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی تقریر سے وائیولیشن ہوئی ہے تو عمران خان کو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ ٹی وی چینل لوگ نہیں دیکھیں گے، ہمارا منجن بکے گا، یعنی لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر آئیں گے، وہاں سے دیکھیں گے، تو آپ عمران خان کی زبان کتنی بند کریں گے؟ تو لوگ تو اور زیادہ جو ہے وہ موبائل فون ہر ایک کے پاس موجود ہے، پہلے بھی جو ٹی وی مالکان تھے وہ پہنچے تھے کہ یار یہ پابندی ہٹاؤ، عمران خان آئے گا ٹی وی پہ تو ہمارا ٹی وی چینل بکے گا، دیکھیں گے لوگ، تو اب ٹھیک ہے پابندی لگائیں، کوئی بات نہیں، آپ کی اوقات آپ کو پتا چل جائے گی ٹی وی چینلز کو۔ تو یہ یہاں پر پیمرا پابندی لگا رہا ہے۔ مریم نواز نے ابھی گالیاں دی ہیں ججز کو، روز کمپین ہو رہی ہے، پیمرا اس کا پارٹنر بنا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے وہاں تو غیرت نہیں جاگی، وہاں تو کوئی ادارے پر حملہ نہیں ہوا، کسی پر قانون وائیولیٹ نہیں ہوا، تو یہاں پہ ہو گیا ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے شریف اور زرداری مافیا کو یہ ملک ٹھیکے پر دے دیا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اپنے اداروں سے ان کا اعتماد اٹھ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہے وہ ان کے جیسے غلام بن گئے ہیں۔ یہ ایک ماحول ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف بھی ابھی بتایا گیا، چونکہ پچھلے چند دنوں سے یہ باقاعدہ ایف آئی اے جو ہے اس حوالے سے متحرک ہے کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف مہم، چونکہ اب جو پورا آپریشن ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا سے پابندی نہیں ہوگی، آپ یوٹیوبرز کو، فیس بک، ٹک ٹاکر وہ سارے نہیں اٹھائیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ کا کام تو مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کہتے ہیں جی ہم ٹی وی چینلز پر بھی پابندی لگا دیں، عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں، جو بھی کریں، اور جب تک یہ یوٹیوب اور فیس بک پر عمران خان کی آواز اور بیانیہ پہنچتا رہے گا، لوگوں کو سچ بتایا جاتا رہے گا، جب تک زرداری اور شریف مافیا کے کرتوت لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں تو فائدہ نہیں ہونا۔ یہ تو یوٹیوبرز اور جو یہاں پر فیس بک پہ ویڈیوز کرنے والے ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے اس ساری گیم کو اٹھایا ہوا ہے، تو ان کو بھی اب جو ہے اس جواز کے ساتھ کہ یہ بھی اداروں پر حملہ آور ہے اور اس چھتری کے نیچے ان کو بھی اندر کرو۔ تو اب بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف مہم، ایف آئی اے بھی متحرک، اداروں کے سربراہان کے خلاف مہم چلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، فرضی اکاؤنٹس کا بھی ریکارڈ حاصل کر کے فوری گرفتاریاں یقینی بنائی جائیں گی۔ اب وہ ایف آئی اے کا ادارے تو زبردست ہیں، ڈاکٹر رضوان جیسے لوگ بھی ایف آئی اے کے اندر تھے، لیکن آپ دیکھ لیجئے یعنی شفاف انکوائری کی، الٹیمیٹلی انہی لوگوں کو اوپر بٹھا دیا گیا کہ اب آپ کو کھڈے لائن لگائیں۔ اب یہ کیا کریڈیبلٹی ہوگی ایف آئی اے کی بھائی، جو مریم نواز جو ہے اس کے سامنے تو بھیگی بلی بن جائے اور وہ باقی عام جو لوگ ہیں غریب ان کو اٹھائیں گے، تو یہ آپ کو محبت ملے گی ریاستی اداروں کو یا نفرت بڑھے گی؟ تو کچھ عقل سے جو ہے وہ کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے اداروں کے خلاف کوئی آرمی چیف کو گالی دے، بد اخلاقی کرے، یا کوئی کسی جج کے خلاف ایسی زبان استعمال کرے، ضرور قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے، لیکن انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ انتقامی کارروائی ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں کے اندر جس کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ جتنا بھی آپ کر لیں اس کا اثر نہیں ہونا۔ اثر یہ ہے کہ عوام کو ان شریفوں زرداریوں سے نفرت ہے بھائی، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمران خان سے شاید محبت نہ ہو اتنی جتنی ان سے نفرت ہے، یعنی ایک طرف فضل الرحمان ہو، زرداری ہو، نواز شریف اور ان کا ٹولہ ہو، تو لوگ الٹیمیٹلی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ حق دوسری طرف ہے، دوسری طرف عمران خان ہو، کوئی اور کل کو ہوگا تو لوگ اس کو حق مانیں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا ٹولہ جو ہے
वो इधर है। तो ये चीज जो है वो समझने की जरूरत है। अब पीडीएम हुकूमत जो है वो आप देखिए कि तितर बितर क्यों हो रही है। अब दोनों दो कश्तियों पे सवारी हो रही है और आने वाले दिनों के अंदर इनको इल्म है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम इलेक्शन रोकने की कोशिश करेंगे। अगर इलेक्शन नहीं रुकते तो फिर जो है वो पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। ये पीपल्स पार्टी की, शुजात की और चंद लोगों की राय है। आज उन्होंने राय का इजहार भी किया है। पहले तो पूरी कोशिश की जा रही है, फजल रहमान ने जैसे आज गुफ्तगू की और उस पर अगली वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे, और मीडिया पूरी मैनेजमेंट, वो एंकर जो आइन और जमहूरियत के भाषण देने वाले 2 नंबर लोग सहाफत के अंदर जो अपना मंजन बेचते थे, वो पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ना कोई इनकी आइन से गरज है, ये आइन शिकन लोग हैं। ये सहाफी भी जो सहाफत के लिबादे में चंद छुपे हुए लोग हैं, यानी जो इस वक्त 90 दिन के अंदर इलेक्शन के साथ नहीं खड़ा, और ये आपको इल्म है सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद भी, तो वो असल में वो आइन शिकन आदमी है। उसकी अप्रोच, उसकी सोच ये है, यानी वो अपने आप को पहले आइन का मंजन बेचते थे, जमहूरियत, और ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। अब यहां पर जो है, लेकिन अवाम ने इनको इनकी औकात बताई है। अब कितने लोगों पर पाबंदियां लगेंगी, कितनों के अकाउंट उड़ाएंगे? भाई ये एक अवामी नफरत है, ये अवामी राय है। एक तरफ भूख और अफलात से मारो, एक तरफ महंगाई से मारो, दूसरी तरफ चोरों के टोले इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत करो, और ऊपर से कोई बोले भी ना, तो ये कैसे, कितना यानी आप दबाने की कोशिश करेंगे? अब यहां पर बिलावल जो है उन्होंने आज इजहार किया, और ये वैसे नहीं है। एक तो है ड्रामेबाजी, यानी ड्रामेबाजी कि ये जो सैलाब जदगान है ऊपर से उसकी मुस्कुराहट दिखा, जाली मुस्कुराहट वो बता रही थी कि वो जालसाज आदमी है, तो वहां पर जो है वो कर रहा है। तो अब ये दूसरी बात इसको हकीकी भी समझना चाहिए। यानी अगर 2 सूबों के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि पूरे मुल्क में इंतखाबात हों, तो पहले तो कंट्रोल करेंगे, अदालत के हुक्म को नहीं माना जाएगा, कोई अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश होगी। लेकिन बिल आखिर अगर 2 सूबों में इंतखाबात हुए तो बिलावल ने कूद जाना है, और बिल आखिर ये पीडीएम हुकूमत जो है वो खत्म हो सकती है। ये बड़ा संजीदा मामला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को सूट ये करता है, और पीपल्स पार्टी के लिए इस तरह का काम करना मामूली है। आपने देखा मरियम नवाज को बिलावल ने पूरा सिंध घुमाया, भुट्टो के मजार पर हाजिरी दिलवाई, माथा टिकवाया, और उसके बाद 2-4 बयानात दे के ऐसी बजाई कि नून लीग वाले देखते रह गए। तो पीपल्स पार्टी और जरदारी के लिए इस्तेमाल करना किसी को ये मामूली खेल है, और नून लीग को आप देखें किस तबाही और बर्बादी तक उन्होंने पहुंचाया है, और अपना नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया। तो ये इस वक्त जो है वो पीडीएम हुकूमत 2 कश्तियों के सवार है कुछ लोग, और जो ही वो देखेंगे कि अब जो है हमें मसनूई जंग का आगाज करना है, यानी ये बयानिया हमारा बिकेगा नहीं कि हम तो हुकूमत में हैं, तो हम कहेंगे जनाब शहबाज शरीफ आपने सलाब जदगान को इतने अरब देने थे, आपने मदद नहीं की, लिहाजा हमारी आपसे जंग शुरू है। चूंकि इनको पता है इलेक्शन में जाना है तो अवाम ने जूते मारने हैं, टमाटर मारने हैं, और या मतलब है जो भी उनको मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे। तो वहां जवाब नहीं दे सकेंगे, तो ये इलेक्शन में जाने से पहले जो ही कश्ती से उतरेंगे पहले मसनूई जंग शुरू करेंगे। तो ये इस वजह से एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बिलावल और शुजात का ये बटन दबाया गया है कि आपको इलेक्शन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। लिहाजा ये जाली तौर पर फिर नून लीग वाले और ये फजल रहमान की पार्टी सिंध के अंदर ये सारे आपस में लड़ेंगे अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, और फिर असेंबलियों में ये सारा टोला एक हो जाएगा। लेकिन अब इनका सामना है इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम का, और सोशल मीडिया ने सारी चीजें खोल के रख दी हैं, तो शायद ये मंजन इनका बिके ना। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।